शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं साक्षात्कारी मूर्त हूँ। साक्षात्कार एक बड़ा चमत्कार है जो किसी को भी प्रभावित करता है। आदि में अपने यज्ञ की स्थापना साक्षात्कार से हुई और बाबा अंत की सेवाओं के लिए भी कहते हैं कि सबको साक्षात्कार होंगे, पर कौन कराएगा। शुरू में तो बाबा ने कराए, बीच में भी हुए, पर वो ब्रह्मा बाबा की स्थिति ने कराए। अंत में कौन कराएगा? हाँ, अंत में बच्चों की स्थिति कराएगी। बीच में ब्रह्मा बाबा की स्थिति ने कराए। अब आज बाबा ने वंडरफुल बात कही है कि बच्चे, भाषण करने वाले तो बहुत हैं, अब भाषणा देने वाले चाहिए। भाषणा भी किस स्टैंडर्ड की भाषणा देने वाले चाहिए? जो चलते फिरते अपने से फरिश्तेपन का साक्षात्कार करा सके। ऐसे वाली भाषणा देने वाले बच्चे अब बाबा को चाहिए। अगर ऐसे चलते फिरते आपसे फरिश्तेपन का साक्षात्कार करेंगे तो बने बिना रह नहीं सकेंगे। कितना मर्जी अड़े हुए हो, न मानते हो, न चल सकते हो, शक्ति न हो, लेकिन साक्षात्कार बहुत काम कर देता है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा का चलते फिरते साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा गुम हो जाता था, कृष्ण दिखने लग जाता था, और उस साक्षात्कार ने बच्चों से सब कुछ छुड़ा दिया। शुरू में जो 370 भागे हैदराबाद सिंध में, तो कैसे भागे? सबको साक्षात्कार। सारे सिंध में ये आवाज़ फैल गई थी, जैसे पैसे पैसे में कुल्फ़ी मिलती है, ऐसे यहाँ साक्षात्कार होता है। यानी इतना सहज, पैसा पैसा कुल्फ़ी और मिनट मिनट साक्षात्कार। जो गया सबको साक्षात्कार होते रहे। तो बाबा ने कहा, अब भी ऐसी सेवा करो साक्षात्कार की, तो बने बिना रह नहीं सकेंगे। पहले साक्षात्कार हुए तो सब छोड़ के भाग आए, अब साक्षात्कार होंगे तो बने बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए अब भाषणा देने की ज़रूरत है। भाषणों वाले तो इतने पैदा हो गए हैं, 4 दिन का ज्ञान में चला भी भाषण करने को तैयार है। कोई कोई तो बाहर के लोग यहाँ आते ही इसीलिए कि आपका भी ज्ञान सीख लें में, फिर हम भी क्लासें करा सकते हैं। भावना ही यही वाली लेके आते हैं, क्योंकि जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ज्ञान को भी देह भान के रूप में समझते। अनुभूतियाँ
हमारी समझ को स्पष्ट कर देती हैं। नहीं तो ज्ञान भी मोटे रूप में समझते हैं तो धारण करने की ताकत पैदा नहीं होती है। जहाँ धारणा की ताकत नहीं पैदा होती तो भाग जाते हैं। इसलिए अब बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे अपनी अवस्था से उनको शक्ति दें और अपनी अवस्था कौन से वाली तैयार करें कि देह भान से इतने मुक्त हो जाएं, अपनी काया का जो लगाव है ये ही दीवार है हमारा शक्तियाँ धारण करने में और दूसरों को शक्तियाँ देने में। ये मिट्टी की काया जो चिपक गई है ये आत्मा के मन में समा गई है मैं के नाम पर, और इस देह को मैं समझ करके हम इसमें अटके रहते हैं। इसलिए बाबा कहते अब सेवा का असली रूप धारण करो, अब फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अधिक से अधिक अभ्यास करो। तो आज का दिन विशेष तौर पर हम पूरा दिन फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए बार बार टिक कर बैठ कर फील करेंगे कि ये देह मिट्टी की नहीं है, अंग अंग प्रकाश का है और फेस पर फीचर्स नहीं है। और इस प्रकाश के शरीर में आयु, जाति, कोई भी तरह की पोस्ट, पोजीशन, डिग्री, एजुकेशन है ही नहीं। फरिश्ता है ना, तो जो देह से हमने संबंधों का निर्माण किया, कोई भी तरह की डिग्रियां, विशेषताएं, पोजीशंस, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब पोजीशंस धारण किए, फरिश्ता समझा तो सब खत्म होता है, क्योंकि फरिश्ते के फीचर्स ही नहीं है, मिट्टी के अंग नहीं है, आयु नहीं है, जाति धर्म देश नहीं है। तो बार बार महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपने प्रकाश से इस देह की मिट्टी को गला रही हूँ। देह की मिट्टी गल गल के झड़ गई, सारी खत्म हो गई, और उसके बदले में एक प्रकाश का कवर बचा। आँखें प्रकाश की, पूरा मुख प्रकाश का और अंग अंग प्रकाश के, यहाँ तक कि हर काम शुरू करने से पहले 1 मिनट पूरे शरीर को फरिश्ता बनाओ, मस्तक में ज्योति जगाओ, फिर काम करो। खाना बनाओ तो लाइट के शरीर से, चलो तो लाइट के शरीर से, देखो तो लाइट की आँखों से जैसे खिड़कियाँ बस, सुनो तो लाइट के कानों से, किसी सामने वाले को देखो तो भी लाइट का फरिश्ता देखो, ये फलाना संबंधी है, ये फलाना है, उस पहचान से मत देखो। तब हम उस अवस्था को धारण कर पाएंगे कि हमारे द्वारा सामने वाले को साक्षात्कार हो जाए, अनुभूतियाँ हो जाएं, शक्तियाँ उस तक पहुँच जाएं। तो इसलिए बार बार अपने को याद दिलाएंगे, कौन हूँ मैं साक्षात्कारी मूर्त आत्मा हूँ। मैंने ये सेवा करनी है जो अन्य आत्माओं को बाप की पहचान मिल जाए, घर का रास्ता दिख जाए, और वो सेवा करनी है मैंने अपना लाइट का रूप दिखा के। क्लियर होती है बात? क्या कर्तव्य है हमारा? अन्य आत्माओं को भी अपनी शक्तियों की मदद देना, जो हमने पाया है उसके दर्शन कराने। इसलिए एक अच्छा सा जोर अपने पुरुषार्थ को हमने और लगाना है।
खास बैठकर इसके लिए आज पक्का कर लो कि फलाने फलाने काम से पहले मैंने 3 मिनट ऐसे फरिश्ता बनना। नोट कर लो सारे। सबके काम के तरीके अलग अलग होते हैं ना। कोई खाना पकाता है, कोई कुछ और करता है, काम अलग अलग है ना। कोई ऑफिस जाता है, किसी का चलने का काम है तो किसी का कुछ और तरह के काम होते हैं। तो अपने कामों की लिस्ट समझते हुए उनके नाम लिखो और फिर नोट करो कि इस काम से पहले मैंने 3 मिनट फरिश्ता स्थिति का आवाहन करना है, लाइट का शरीर निर्माण करना है मन बुद्धि से, फिर उसके द्वारा कर्म करना है। जिसको देखना है उनको भी बुद्धि में ले आओ कि फलाने फलाने जो मेरे अंग संग आस पास होते हैं, चाहे वर्क फील्ड पर चाहे लौकिक घर में, जितनी बार दिखेंगे मैंने उनको लाइट के शरीर में बिंदु देखना है। नोट करो सभी। अपने कामों को नोट करो जिससे पहले 3 मिनट फरिश्ता बनेंगे। बाइफ्रिकेशन करो, दिन में 5-7 बार जरूर होना चाहिए। कामों को बाइफ्रिकेट करो, अलग अलग हिस्से बनाओ उसके। ऐसे ही जो भी देहधारी दिखते हैं उनके नाम लिखो कि फलाने 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 दिखते रहते हैं आसपास। मैंने आज स्पेशल टिक के प्रैक्टिस करनी है कि ये लाइट के शरीर में बिंदी चमक रही है, अमर आत्मा है, बाबा का बच्चा है। आज का स्वमान, मैं पीस हाउस हूँ। साक्षात्कारी मूर्त पीस हाउस। उसके लिए अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाबा से कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाबा से कंबाइंड हूँ। मन बुद्धि शांत और एकाग्र हैं। मुझसे शांति के प्रकंपन वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रहे हैं। संसार की सर्व आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व शांत हो रहे हैं। ये हमने कमेंट्री यूज करनी है। आत्मा शांत स्वरूप, शांति सागर बाबा से कंबाइंड, मन बुद्धि शांत, मुझसे शांति के प्रकंपन वायुमंडल में और संसार की सर्वात्माओं में फैल रहे हैं। सब शांत हो रहे हैं। धारणा करेंगे इसके लिए। सर्व प्रति दिल की शुभ कामनाएं रखना। चिंतन और लेखन। वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलते रहें, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखना है।